हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक यहाँ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत डिटेल्स में मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना बेसिक आपको बता दूँगा कि आपके प्रेडिक्शन लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही टेक्निक्स होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और कैसे आप उन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी एक टेक्निक अकेले कभी भी रिज़ल्ट नहीं देती है जब तक उसमें 2-3 प्लैनेट्स शामिल नहीं होते हैं या 2-3 कंबाइंड टेक्निक शामिल नहीं होती हैं, तभी जो उसका रिज़ल्ट है देखने को मिलता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक चार्ट है। नाम मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ कारणवश। ये एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट है जिन्होंने कुछ इस तरह के कर्म किए, कुछ इस तरह के काम, और बहुत सारे इन पे इल्ज़ाम भी थे, और अभी ये जेल में हैं और इनको लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट दी गई है कोर्ट द्वारा। तो देखिए, जब आप कुंडली देखते हैं तो 2 चीज़ें आप ज़रूर देखें। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, लगन कुंडली, ये D1 चार्ट है और ये D9 चार्ट है। D9 चार्ट मैंने पूरा नहीं लिखा है कि जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बताना चाहता हूँ वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो दोनों चार्ट्स को कैसे आपको कंपेयर करके प्रेडिक्शंस करनी है वो थोड़ा सा आज कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताऊँगा। 8 नंबर इनका लगन है। लगन में केतु देव हैं दोस्तों, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और लगन के जो स्वामी बनते हैं वो है मंगल देव। तो नवांश में मंगल देव को हम देखते हैं कहाँ प्लेस्ड हैं। नवांश में मंगल देव 12 नंबर राशि में हैं, और उनके साथ केतु फिर से विराजमान है। वो केतु जो लगन कुंडली में मंगल देव की राशि में है दोस्तों। तो अभी एक दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कोई मेलेफिक प्लैनेट जब किसी दूसरे प्लैनेट की राशि में रहता है तो उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ उसमें आ जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, केतु देव में मंगल देव की क्वालिटीज़ आ जाएंगी और मंगल देव में केतु देव की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। ये थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, आप इसको थोड़ा सा आराम से समझेंगे तो आराम से समझ आ जाएगी। तो इस केस में लगन जो है पीड़ित हो गया है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि नवांश में भी लग्नेश केतु के साथ हैं। वो केतु देव जो लगन कुंडली में लगन में विराजमान है, वो भी मंगल की राशि में। तो दोनों में एक्सचेंज हो गया है, और दोनों ही एक तरह से, केतु देव तो वैसे भी बहुत मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, और मंगल देव जो हैं एक क्रूर प्लैनेट हैं दोस्तों। तो ये पहली चीज़ है जो कुंडली में यहाँ पे दिखती है, आपको देखनी चाहिए। दूसरा, चंद्रदेव कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब व्यक्ति इस तरह के कुछ अपराध कर देता है, उसमें चंद्रमा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और आपके इमोशंस किस तरफ जा रहे हैं कुंडली में ये चंद्रमा से आपको पता चल सकता है। वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, किस प्लैनेट का उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति की जो नेचर होगी, व्यक्ति का जो झुकाव होगा, इमोशंस होंगे, वो उसी तरफ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, चंद्रमा के साथ मंगल देव और शनिदेव विराजमान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुंडली में 4 नंबर में मंगल और शनिदेव जो हैं विराजमान हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, मंगल देव एक वॉरियर प्लैनेट हैं दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करने वाले प्लैनेट, और शनिदेव भी एक बहुत ही एडमेंट प्लैनेट हैं। ये भी लड़ाई झगड़ा करने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन दोनों के लड़ाई झगड़ा करने में एक डिफरेंस होता है दोस्तों। इसीलिए जब मंगल और शनिदेव एक साथ किसी की भी कुंडली में रहते हैं या आपस में दृष्टि डालते हैं तो बहुत ही जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मंगल देव को तुरंत एक्शन चाहिए, लेकिन शनिदेव जो हैं वो तुरंत एक्शन नहीं करते हैं,
बहुत धीरे धीरे एक्शन करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट दोनों में हमेशा टकराव होता है। मंगल ब्लड के कारक है, ब्लड बहता है, और शनिदेव जो हैं उपद्रव के कारक होते हैं। ये कभी डिटेल्स में आपको मैं और इसके बारे में बताऊंगा। तो दोनों ही प्लैनेट मिलके चंद्रदेव जो कि इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं इस कुंडली में, उनको पीड़ित कर रहे हैं। और मंगल देव, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ऊपर बताया था, मंगल देव में केतु का इफ़ेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये जो लॉजिक है, ये जो कॉम्बिनेशन है, यह पूर्ण रूप से काम करता है। तो केतु क्या करते हैं, किसी चीज़ को टुकड़ों में काट देना, ये केतु का काम होता है दोस्तों। तो पूर्ण रूप से यहाँ चंद्रमा पीड़ित है। इसमें भाव की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि ये जो युति है कौन से भाव में बन रही है। नाइन्थ हाउस क्या होता है, आपका रिलीजन। आप किसी रिलीजन पे जब फेथ करते हैं तो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। और जब भी लड़कियों की कुंडली में खासकर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, नाइन्थ हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे तो वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर या अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाकर दूसरे रिलीजन में मैरिज कर लेती हैं, या अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर्स की बात नहीं मानती हैं और शादी कर लेती हैं दूसरी जगह। शुक्रदेव राहुदेव एक साथ अगर नाइन्थ हाउस में लड़की की कुंडली में, किसी कन्या की कुंडली में विराजमान होंगे तो ऐसी लड़कियां घर से भाग जाती हैं और एक दूसरे समुदाय के जो लड़के होते हैं उनके साथ विवाह कर लेती हैं। तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स अभी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। जैसे जैसे मुझे जो कॉन्सेप्ट्स है वो याद आते जाएंगे, आपको बीच बीच में मैं टिप्स देता रहूँगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लगन यहाँ पीड़ित हो गया। चंद्रदेव जो कि इमोशन के कारक होते हैं वो पीड़ित हो गए। तो इस व्यक्ति का जो माइंड होगा ये उपद्रव, खून खराबा करने की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये सब कब होगा, उसमें एक मेजर प्लैनेट यहाँ पे रोल प्ले करेगा, वो है आपका 10th हाउस दोस्तों। 10th हाउस ही क्यों, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जिससे आप कर्म करेंगे, और अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे ये डिपेंड करता है 10th लॉर्ड किसकी युति में है, किसका बहुत ज़्यादा उन पे प्रभाव है। मैं कैसे कर्म करने वाला हूँ ये कुंडली देखकर आप बता सकते हैं। तो देखिए, कर्मेश यानी 10th लॉर्ड, जिसको कर्म के स्वामी भी कहा जाता है, राहु से पीड़ित हैं। राहु से पीड़ित जब भी 10th लॉर्ड रहेंगे या कर्म के स्वामी आपके रहेंगे तो व्यक्ति जो है हमेशा एक इल्यूजन में जीता है। एक जो होते हैं उसका जो माइंड होगा हमेशा कॉन्स्पिरेसी करने के लिए उतारू रहेगा। उसके माइंड में हमेशा छल कपट करना, दूसरों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, या दूसरों के धन को कैसे ठगा जाए, या दूसरों की स्त्रियों को कैसे अपने वश में किया जाए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये राहु देव करवाते हैं दोस्तों। और राहु देव कर्म के स्वामी को पीड़ित कर रहे हैं तो व्यक्ति वैसे ही कर्म करता है। साथ में है इनके बुध देव जो कि 8 नंबर लगन के लिए बहुत मेलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं दोस्तों। जब भी मंगल देव का लगन होगा तो बुध देव बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देते हैं, और बुध देव का लगन होगा तो मंगल देव बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देते हैं। तो बुध देव जो है आपकी सोच है, आपका माइंड है, सोच किस तरफ जा रही है। साथ में राहु देव विराजमान है। तो बुध देव क्या करते हैं, जिस प्लैनेट की युति में आ जाते हैं, जिसका उन पे प्रभाव हो जाता है, वो उसी राह पे चल देते हैं दोस्तों। तो यहाँ बुध देव राहु देव के प्रभाव में पूर्ण रूप से हैं, और एज अ रिज़ल्ट कर्म के जो स्वामी हैं सूर्य देव, उनको पीड़ित बहुत बुरी तरह से कर दिया गया, और व्यक्ति ने ऐसे कर्म करे जो नहीं करने चाहिए थे, और एज अ रिज़ल्ट उसको अभी जेल भोगनी पड़ रही है दोस्तों। यहाँ देखिए, गुरुदेव की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, लेकिन इतना ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव लगन, चंद्र और कर्मेश पर है कि गुरु भी विवश होकर उस पाप प्रभाव को कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसका रीज़न क्या था, गुरुदेव स्वयं शत्रु राशि में, बुध देव की राशि में है, जो कि
ऑलरेडी मैंने आपको कल परसों एक दो दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि किसी दूसरे प्लैनेट की राशि में जब प्लैनेट रहता है और वो प्लैनेट अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो उस प्लैनेट में भी उसके प्रभाव आ जाते हैं। यहाँ गुरुदेव में भी बुध देव के प्रभाव आ गए दोस्तों, इसीलिए बृहस्पति देव से भी इनको कोई सहायता जो है नहीं मिल पाई है। तो बहुत ही डीप प्रेडिक्शंस जो हैं कुंडली से आप कर सकते हैं। आराम से आपको कुंडली देखनी है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे विराजमान है, नवमांश में उसकी क्या पोजीशन है, किसके नक्षत्र में है। अभी मैंने यहाँ नक्षत्रों को नहीं लिया है, लेकिन अगर एक राशि में मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे, दूसरी राशि में भी मेलेफिक प्लैनेट होंगे, तो उस लॉर्ड में जिनकी राशि में वो प्लेस्ड होते हैं उसमें भी उसके इफ़ेक्ट्स पूर्ण रूप से आ जाते हैं दोस्तों। जैसे इस कुंडली में मैंने आपको बताया था कि केतु देव मंगल की राशि में है और नवमांश में दोनों इकट्ठे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट मंगल देव में केतु देव के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं दोस्तों। वही मंगल देव ने जो केतु देव के इफ़ेक्ट्स थे वो चंद्रमा के ऊपर डाल दिए, और शनि देव ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरह के इफ़ेक्ट देते हैं। तो ऐसे और बहुत कॉम्बिनेशंस हैं जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके प्रेडिक्शंस करने में बहुत काम आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए उनको ध्यान से पढ़िए, उनको अप्लाई करिए, डिफरेंट चार्ट्स में इनको अप्लाई करिए। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, और ये कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट में आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिस करने के ऊपर ही है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, जिनको प्रैक्टिकली कुंडलियाँ जिन लोगों ने देखी हैं, उन्हीं को ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं पता रहते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।